Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1. Learn English idioms through translation. उसने कठिनाई देखकर हार मान ली। अब ये देखिए हार मानने को जैसे ही आप हार मानना देखते हैं तो आपके जहन में आता है कि यार इसके लिए आप गिव अप का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इसके लिए एक इडियम भी है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे कि उसका इस्तेमाल होता कैसे है। तो करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए जिस इडियम की मैं बात कर रहा हूँ वो है थ्रो इन द टॉवल। अब ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे टॉवेल मत पढ़िएगा या किसी और तरीके से प्रोनाउंस मत कीजिएगा। टॉवल इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है कि इसको ट्रांसलेशन में, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें। तो 8 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इसे ट्रांसलेट करते हैं। ऑनेस्टली 8 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से इनका ट्रांसलेशन देखते हैं। उसने हार मान ली, तो पास्ट की बात हो रही है तो हम कहेंगे ही थ्रू इन द टॉवल। कठिनाई देखकर, अब कठिनाई देखने के लिए आप यहां पर कहेंगे सीइंग द डिफिकल्टी और लुकिंग एट द डिफिकल्टी। अगर आप सी कहते हैं तो फिर सीइंग द डिफिकल्टी इतना ही काफी है। लेकिन यहीं अगर आप लुक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में लुकिंग एट द डिफिकल्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो लुकिंग के बाद एट और सीइंग द डिफिकल्टी इतना ही काफी है। हाँ, यहाँ पर वॉच वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें क्लियरली पता नहीं है कि उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया या फिर कुछ एक्शन होते हुए देखा। तो इस वजह से सी या फिर लुक में से आपको कोई एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनल स्टेटमेंट, ही थ्रू इन द टॉवल सीइंग द डिफिकल्टी। टीम ने मैच के बीच में हार मान ली। द टीम, एक खास टीम की बात होगी ऑब्वियसली। हार मान ली, फिर से पास्ट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है। सो ही द टीम थ्रू इन द टॉवल। मैच के बीच में, इन द मिडल ऑफ द मैच। द टीम थ्रू इन द टॉवल इन द मिडल ऑफ द मैच। उसने संगीत छोड़ना सॉरी, उसने संगीत सीखना छोड़ दिया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही थ्रू इन द टॉवल। अब संगीत सीखना छोड़ दिया तो इसके लिए आप कहेंगे ऑन लर्निंग म्यूजिक। ही थ्रू इन द टॉवल ऑन लर्निंग म्यूजिक। उन्होंने बिजनेस में हार मान ली। दे, उन्होंने, फिर से थ्रू इन द टॉवल। बिजनेस में के लिए आप कहेंगे इन द बिजनेस, या फिर अगर किसी एक खास बिजनेस में हार मानी है तो। लेकिन इन जनरल अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अब बिजनेस कर ही नहीं सकता, मतलब इस लेवल तक इंसान थक चुका है अलग अलग बिजनेस वेंचर्स ट्राई करके, तो उस केस में सिर्फ बिजनेस लिखिए। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में इंसान नहीं कर पाया सक्सीड, तो उस केस में आप द बिजनेस कहेंगे। लेकिन इन जनरल बिजनेस करने का वो पूरा का पूरा आइडिया ही छोड़ना चाहता है कि नहीं जी मेरे बस की नहीं है तो मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर सिर्फ बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए। तो यहां सेंटेंस में सेंस आ रहा है कि इन जनरल उन्होंने बिजनेस करने से ही हार मान ली, तो द को हटाना ही अप्रोप्रिएट रहेगा। दे थ्रू इन द टॉवल इन बिजनेस। चोट के कारण खिलाड़ी ने हार मान ली। द प्लेयर, एक खास खिलाड़ी की बात हो रही है, सो द प्लेयर थ्रू इन द टॉवल। और चोट के कारण के लिए आप कहेंगे ड्यू टू इंजरी। सो द प्लेयर थ्रू इन द टॉवल ड्यू टू इंजरी। मेहनत के बाद भी वह हार मान गया। ही थ्रू इन द टॉवल। अब मेहनत के बावजूद भी, सॉरी मेहनत के बाद भी, सो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही थ्रू इन द टॉवल। मेहनत के बाद भी वह हार मान गया। बहुत सारी मेहनत करी लेकिन फिर भी मतलब हार ही मान लिया भाई साहब ने। परीक्षा कठिन थी, तो इसके लिए आप कहेंगे द एग्जाम वाज टफ। द एग्जाम वाज टफ, तो उसने हार मान ली। सो ही थ्रू इन द टॉवल। द एग्जाम वाज टफ सो ही थ्रू इन द टॉवल। डॉक्टरों ने अंत में हार मान ली। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये आप पे छोड़ता हूं मैं। खाली अंत में के लिए आप एट द एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो फाइनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहेंगे। अब बारी आपकी है, इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।